गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्लोप का पहला वीडियो, स्ट्रेट लाइन का पहला वीडियो हमने बना दिया है। आज दूसरे वीडियो में आप देखेंगे स्लोप के एप्लीकेशंस को। हम लोग देखेंगे आज स्लोप के एप्लीकेशंस को। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, पीछे वाले चीज़ को हम रिवाइज कर देते हैं। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इस लाइन के स्लोप को कहते हैं एम, और एम का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा स्लोप बताता है। इसी को कैलकुलस की भाषा में dy बाई dx कहते हैं। हमने और बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 बाई 1 और x2 बाई 2 हैं तो इस लाइन का स्लोप होगा बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। यानी अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो इनका स्लोप का फॉर्मूला होगा बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। हमने ये भी आपको बताया था कि अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई बराबर c तो इनका स्लोप होगा dy बाई dx, जिसको स्लोप कहते हैं m, जिसको टेन थीटा भी कहते हैं। तो इनका स्लोप का फॉर्मूला होगा माइनस a बटा b, यानी माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस खुद है तो इनका स्लोप होगा 0, x एक्सिस का स्लोप होगा 0। फिर हमने बताया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इनका भी स्लोप होगा 0। फिर हमने बताया था कि अगर कोई लाइन बाई एक्सिस खुद है तो इनका स्लोप होगा 1/0 और इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। हमने ये भी आपको बताया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस है तो इनका भी स्लोप होगा 1/0 और अनडिफाइंड। एक बात हमने ये भी बताया था कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ, इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस है तो इनका स्लोप होगा प्लस माइनस 1। इतना बात हमने स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 1 में बता दिया है। आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं, डिटेल में वहाँ है। अभी हमने आपको रिवाइज कर दिया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा को कहते हैं स्लोप। इनका सिंबल होता है एम, कैलकुलस में इसी को कहते हैं dy बाई dx। अगर कोई लाइन ए बी से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 बाई 1 और x2 बाई 2 है तो इनका स्लोप होगा बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई बराबर c है तो आप स्लोप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस a बटा b से। इसके बाद हमने बताया था कि एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप 0 होता है, बाई एक्सिस या बाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। फिर हमने बताया था कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से तब इनका स्लोप होगा प्लस माइनस 1। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्लोप का एप्लीकेशन। तो एक एक चीज़ को गंभीरता से देखिएगा प्लीज, वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्लोप का एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे। तो इनका पहला एप्लीकेशन है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इनके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कंसेप्ट है स्लोप लगाना। अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ए x1 बाई 1, बी है x2 बाई 2 और सी है x3 बाई 3।
जब एक ही लाइन पर है इसका मतलब ए बी का जो स्लोप होगा वही स्लोप बी सी का होगा, यानी स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप हो गया 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप, यानी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर होगा y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2। वैसे कोलिनियरिटी के और भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप बना सकते हैं कि यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए तब भी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, यानी 1/2 इंटू x1 गुना y2 माइनस y3 प्लस x2 गुना y3 माइनस y1 प्लस x3 गुना y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाए तब भी कोलिनियर होगा। और एक 12 के चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर कोई डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में है 1 1 1, दूसरे रो में x1 x2 x3 और तीसरे रो में y1 y2 y3, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है तब भी कोलिनियर होता है। यानी कोलिनियर से रिलेटेड सवाल आपको बनाना है तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, इस 4 में से कोई भी लगा करके आप सवाल बना सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत दिनों से पढ़ाने का अनुभव है, उस हिसाब से मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि सबसे आसान आपको होगा स्लोप लगाना। अगर आप स्लोप लगाना जानते हैं कोलिनियरिटी के लिए तो सवाल आपसे बड़ी इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है। तो स्लोप का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर कोई 3 पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पर है तो ये कोलिनियर होंगे। स्लोप की भाषा में क्या हुआ कि एक ही लाइन का पार्ट है, तो आप बी सी का स्लोप लीजिए या ए बी का स्लोप लीजिए या ए सी का स्लोप लीजिए, ये बात बराबर है। यहाँ स्लोप ऑफ ए सी भी आप लिख सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी बराबर स्लोप ऑफ ए सी। यहाँ से आप कोलिनियरिटी संबंधी सवाल बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि कोलिनियरिटी का यूज करते हुए आप स्लोप का यूज करते हुए आप कोलिनियर संबंधी प्रॉब्लम्स को कैसे बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट्स A0 x y and 0b are collinear, then prove that x upon a plus y upon b बराबर 1। सवाल बहुत सिंपल है। सवाल कह रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिया हुआ है तो आप साबित कीजिए कि x बटा a प्लस y बटा b बराबर होगा 1। तो हम बहुत आसानी से सवाल बना लेंगे। हमको कह रहा है कि ये 3 पॉइंट दिया हुआ है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, 0, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, c का कोऑर्डिनेट है 0, b। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी का स्लोप बराबर बी सी का स्लोप। ए बी का जो स्लोप है वो होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर होगा बी सी का स्लोप, यानी b माइनस y बटा 0 माइनस x। आप इसको और एक्सपेंड कर दीजिए तो मिलेगा y बटा x माइनस ए बराबर b माइनस y बटा माइनस x। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिलेगा माइनस एक्स बाई बराबर x गुना b यानी bx माइनस y गुना x यानी माइनस एक्स बाई, फिर होगा माइनस a गुना b यानी माइनस ए बी, फिर होगा माइनस a गुना माइनस y यानी प्लस a बाई। अब देखिए x बाई आपका कट गया तो आपको इधर ले आइए ए बी और उधर बच जाएगा बी एक्स प्लस ए बाई। दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो अभी आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए ये पूरा कट गया, यहाँ आपको b से b कट गया,
यहाँ आपको ए से ए कट गया और यही आपको साबित करना था x बटा ए जोड़ y बटा b बराबर 1। इस सवाल को आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी बना सकते थे, डिस्टेंस फार्मूला से भी बना सकते थे, डिटर्मिनेंट से भी बना सकते थे, लेकिन ये मेथड सबसे आसान होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जब भी कोलिनियरिटी का सवाल बनाएंगे तो स्लोप को यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम इसी रूप में आगे ले चलते हैं। स्लोप का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन हुआ कि बाय यूजिंग स्लोप वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। मीन्स व्हेनेवर वी हैव टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स वी मस्ट हैव टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। क्या एप्लीकेशन यूज करेंगे भाई कि अगर 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर होगा, ए सी का स्लोप भी बराबर होगा। चलिए दूसरे एप्लीकेशन में चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। स्लोप का एप्लीकेशन, स्लोप के बारे में मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो m बराबर होता है tan थीटा, इसी m को कहते हैं स्लोप। अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास करता है तो इनका स्लोप होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैं इतना बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई लाइन ax जोड़ by प्लस c बराबर 0 है या बराबर c है या बराबर माइनस c है, c पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इनका स्लोप होगा माइनस a बटा b। स्लोप के लिए ये 3 बात एकदम जुबान पे रहनी चाहिए। हम देखते हैं स्लोप के अगली एप्लीकेशन को। अगले एप्लीकेशन में है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन टर्म्स ऑफ स्लोप। यानी स्लोप के रूप में आप 2 लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। यानी बाय यूजिंग स्लोप हम लोग 2 लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फिर हम आपको साबित करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो पहले आप देखिएगा फॉर्मूला मान लीजिए कि आपको ये 2 लाइन दिया हुआ है और इन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल थीटा है। ये पहला लाइन है जिनका स्लोप है m1, ये दूसरा लाइन है जिनका स्लोप है m2। तो इन दोनों के बीच में 2 एंगल बनेंगे, एक होगा थीटा और दूसरा होगा पाई माइनस थीटा। ये थीटा एक्यूट होगा और ये ऑब्ट्यूस होगा। तो इस थीटा का निकालने का फॉर्मूला होगा tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 गुना m2। चूँकि एक्यूट है यानी 0 से 90 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने लगा दिया मॉडुलस। आइए एक बार फिर से फॉर्मूला सीखते हैं कि इफ m1 एंड m2 बी द 2 slopes of the lines and theta be the acute angle between them, then tan theta बराबर मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। इसको आप ऐसे याद कीजिएगा कि यदि m1 और m2 2 लाइंस के स्लोप हों, 2 लाइंस के स्लोप हों और उनके बीच का एक्यूट एंगल, उनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा हो, एक्यूट एंगल थीटा हो, तो tan थीटा बराबर होगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। If m1 and m2 be the slopes of 2 lines and theta is the acute angle between the line, then tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 बटा 1 प्लस m1 गुना m2। मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैथ की अपनी एक भाषा होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश काफ़ी आसान है, हिंदी वाले को थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए मैं मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ।
मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई दो लाइन है, इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा निकालना हो और इनका स्लोप अगर दिया हुआ रहे m1 और m2, तो इस थीटा को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 गुना m2। और जब ये एंगल निकल जाएगा थीटा, तो आप दूसरा एंगल निकाल लेंगे पाई माइनस थीटा। फिर से बात करते हैं हम आज पढ़ रहे हैं स्लोप के एप्लीकेशन को। इसमें पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि बाय यूजिंग स्लोप वी प्रूव द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स और वी सोल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोलिनियर। दूसरा बात मैंने बताया कि अगर दो लाइन जिनके स्लोप m1 और m2 हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 गुना m2 का मॉडुलस। आइए इस फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने पहले ही कहा था कि मैं इस वीडियो चैनल को बना रहा हूँ इस प्रकार से कि किसी प्रकार की किसी दूसरी चीज़ की सहायता लेना ना पड़े। एक एक सवाल बताऊंगा, एक एक थ्योरी बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे फॉर्मूला प्रूविंग के साथ। तो देखते रहिए। प्रूफ बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये 2D प्लेन है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमको निकालना है दो लाइन के बीच का एंगल जिसके स्लोप दिए हुए हैं m1 और m2। तो मान लेते हैं कि एक लाइन है आपका ये L1 जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में θ1 एंगल बनाता है। दूसरा लाइन है आपका ये L2 जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है θ2, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है थीटा। तो इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, L1 जो लाइन है L1, इनका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ L1 बराबर m1 और m1 को कहेंगे tan θ1। हमने बताया था अभी कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा को स्लोप कहते हैं। यहाँ लाइन L1 x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, इसलिए लाइन L1 का स्लोप होगा tan θ1। मान लेते हैं कि ये m1 है, तो स्लोप ऑफ L2 बराबर हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा tan θ2, क्योंकि लाइन L2 x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है। अब ये थीटा जो है वो एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच का एंगल है थीटा। अब आप ज्योमेट्री लगाइए। हमने पहले ही कहा था, पहले वीडियो कोऑर्डिनेट के पहले वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। सो यू मस्ट हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। और यहाँ ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है बाबू कि अगर थीटा और θ2 इंटरनल एंगल है तो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योगफल बहिष कोण के बराबर होता है, यानी थीटा में जोड़ देंगे θ2 तो आपको मिल जाएगा θ1, यानी थीटा बराबर होगा θ1 माइनस θ2। दोनों तरफ tan लगा दीजिए तो tan थीटा बराबर होगा tan θ1 माइनस θ2, यानी tan थीटा बराबर होगा, यहाँ आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी ट्रिगो का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है बाबू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan थीटा बराबर होगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। चूँकि थीटा एक्यूट है, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसीलिए tan थीटा बराबर लिखेंगे मॉडुलस, और tan थीटा 1 का मान देखिए लिख देंगे m1, tan थीटा 2 का मान लिख देंगे m2, तो मिल जाएगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 गुना
m2। तो ये हो गया आपका दो लाइन के बीच का एंगल। यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहें तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 गुना m2। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। एक एक बात को यहाँ बताया जाएगा, मैथ के प्रत्येक ब्रांच को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो ट्रिगो हो, अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा वीडियो का महत्व नहीं रह पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक एक आदमी कम से कम 10-10 को जोड़ेंगे। ज़रूर जोड़िए। और अगर कहीं कोई कमी नज़र आती है कंटेंट में तो आप ज़रूर कमेंट करके बोलिए, आपके हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। चलिए हम लोग फिर से बात करते हैं अपने काम पर। आप काम की बात करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। एप्लीकेशन ऑफ स्लोप में हम लोग पहला बात पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ स्लोप में पहला बात पढ़ लिया कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट है ए बी सी तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे जब स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाए स्लोप ऑफ बी सी या बराबर हो जाए स्लोप ऑफ ए सी। दूसरा बात मैंने बताया कि अगर कोई दो लाइन जिनके स्लोप क्रमशः m1 और m2 हो और इनके बीच का एक्यूट एंगल अगर थीटा हो तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 गुना m2। उम्मीद है आप ये दोनों एप्लीकेशन सीख गए होंगे। अगले वीडियो में इसके और एप्लीकेशन को हम बताएंगे, साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला से सवाल बनाने के लिए भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद इस पर प्रॉब्लम्स अच्छे करवाएंगे। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूअर बढ़ाइए, हम लोगों के हौसला को भी बढ़ाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।